अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारा एडोबी इलस्ट्रेटर का 4th लेक्चर है जिसमें हम पेन टूल पढ़ेंगे। पेन टूल एक अमेजिंग टूल है जिसके थ्रू हम इलस्ट्रेशंस बना सकते हैं, ट्रेसिंग कर सकते हैं, डिफरेंट कार्टून्स की इलस्ट्रेशंस बना सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेन टूल। चलें जी, मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो चुकी है। अब ये देखिए टूल बार के अंदर हमारे पास 3rd नंबर पे एक टूल है जिसको हम कहते हैं पेन टूल। ये पेन टूल जो है जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप ये देखें अब हमारे माउस के साथ पेन टूल का आइकन आ चुका है। तो सबसे पहले हम एक स्टार्टिंग पॉइंट लगाते हैं, माउस क्लिक करते हैं तो ये देखिए एक स्टार्टिंग पॉइंट हमने बना लिया और उसके बाद हम माउस को अगर ड्रैग करते हैं, अब मैंने क्लिक छोड़ा हुआ है और मैं माउस को जहाँ भी ड्रैग कर रहा हूँ ये देखिए मेरे साथ एक लाइन चल रही है जो कि मुझे बता रहा है कि आप जहाँ भी दूसरा क्लिक करेंगे तो एक और लाइन लग जाएगी। ये देखिए ये आपके साथ जहाँ भी आप क्लिक कर लें ये उसको लाइन लगाता जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब ये देखें हम पीछे जाते हैं, मैं एक सिंपल सा एक यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ बिल्कुल सीधी। ये हमने एक लाइन लगा ली, ठीक है। दूसरा पॉइंट जैसे ही हमने यहाँ क्लिक किया तो हमारे साथ पास एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ गई। अब देखें मैं एक तीसरा पॉइंट बनाना चाह रहा हूँ बिल्कुल सेंटर में। तो ये देखें मुझे स्मार्ट गाइड बता रहा है कि ये बिल्कुल सेंटर है इस लाइन का। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, अगेन मैं क्लिक छोड़ रहा हूँ, ये देखिए, और उसके बाद मैं यहाँ माउस ड्रैग करके 4th पॉइंट जो है जब मैं उस पर अपना माउस लेके आता हूँ तो आप ये देखें मेरे पेन टूल के साथ एक सर्कल लगा हुआ नज़र आ रहा है जो कि मुझे बता रहा है कि इस पॉइंट पे आपकी शेप क्लोज़ हो रही है, कि आप स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर बिल्कुल आप वहाँ पे अपनी शेप को क्लोज़ कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो मेरी शेप क्या हो जाएगी, क्लोज़ हो जाएगी। ये देखिए ये पेन टूल ये करता है। अगर हमें बॉक्स बनाना है कोई, अगेन यहाँ पे 1st पॉइंट, ये 2nd पॉइंट, ये 3rd पॉइंट, बिल्कुल बेसिक तरीक़ाकार है। यहाँ पे एक पॉइंट बना लें और ये देखें ये सिंपल आपने एक बॉक्स लगा लिया। ये तो आपको समझ आ गया होगा मुझे उम्मीद है। अब हम आगे चलते हैं, इन दोनों को मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं अगर मुझे कोई वेव बनानी है या कोई कर्व वाली कोई शेप बनानी है तो वो कैसे बनाई जाएगी। पेन टूल लेते हैं, ये देखिए ये हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट बना लिया और उसके बाद मैं यहाँ पे एक पॉइंट बनाता हूँ। लेकिन अब क्योंकि मुझे एक कर्व बनानी है या एक वेव की शेप बनानी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 2nd पॉइंट पे जब मैं क्लिक करूँगा तो आपने क्लिक छोड़ना नहीं है बल्कि क्लिक प्रेस करके रखना है और अपने माउस को ड्रैग करना है। जैसे ही आप माउस को ड्रैग करेंगे तो ये देखें आपके पास कर्व बनना शुरू हो गई है, राइट। और ये आप किसी भी तरह की, फॉर एग्जांपल अगर आपको राइट साइड पे कर्व चाहिए तो आप अपने माउस को क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे, और अगर आपको लेफ़्ट साइड पे कर्व चाहिए तो अपने माउस को आप राइट साइड पे लेके जाएंगे। ये देखें ठीक हो गया। और जितनी ज़्यादा कर्व चाहिए होगी उतना ही आप माउस को अपने को दूर लेके जाएंगे ताकि कर्व ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। सो फ़िलहाल हमें यहाँ पे एक नॉर्मल सी कर्व चाहिए, ये हमने यहाँ बना ली। जैसे ही हमने ये कर्व बनाई है आप ये देखें हमें ये 2 हैंडल्स नज़र आना शुरू हो गए हैं। ये हैंडल्स क्यों नज़र आ रहे हैं, इसकी लॉजिक आपको याद होगा, हमने जब बेसिक शेप्स पढ़ रहे थे तो अगर हम सर्कल लगाते हैं हमेशा याद रखें जहाँ पे कोई भी कर्व बना रहे होंगे आप वहाँ पे आपको हैंडल्स का कंट्रोल दे दिया जाएगा कि आप उनकी जो आपके पास एंकर पॉइंट्स हैं उनका आपके पास पूरा कंट्रोल होता है कि आप कर्व को अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए मैंने एक सर्कल लगाया और इसके ऊपर मैं जब किसी एंकर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी मेरे पास हैंडल्स आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास कोई भी हम कर्व बनाते हैं तो वहाँ पर हमें हैंडल्स का कंट्रोल मिल जाता है जिससे आप अपनी कर्व को मॉडिफाई कर सकते हैं, कर्व को ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं, राइट। ये मैंने आपको इसलिए सैंपल करके दिखा दिया क्योंकि हमने ये शेप्स में ये पढ़ा था।
हम वापस जाते हैं और ये हमारी शेप थी जो हम बना रहे थे। अगेन मैं पेन टूल लेता हूँ और पहले मैं अपनी ये शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ, पेन टूल लेता हूँ और अपना जो पिछला पॉइंट है वहाँ पे क्लिक करूँगा। हम ये शेप दोबारा बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखें, मैं एक वेव बनाता हूँ, एक पॉइंट हमने बना लिया। ये देखें, हमारे पास ये दो हैंडल्स आ गए क्योंकि हमने ये एक कर्व बनाई है। अब ये दो हैंडल्स जो हैं उसके बाद हमारे पास ये देखें पेन टूल के साथ ये राउंड शेप में आपके पास एक लाइन लगी हुई नज़र आ रही है जो कि पहले स्ट्रेट थी। अगर हमें कोई चीज़ राउंड में बनानी है तो बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ क्लिक करें और ये देखें ये आपके पास एक वेव बन गई। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे कोई सीधी स्ट्रेट लाइन लगानी है तो फिर मैं क्या करूँगा, आप ये देखें, तो मुझे सबसे पहले इससे अपनी जान छुड़वानी है जो ये हमारे पास ये कर्व वाला जो मोड़ लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, आगे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ही जो हमारा पिछला एंकर पॉइंट है यहाँ पे अपना माउस लेके आएंगे और ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे तो ये जो दो हैंडल्स हैं इनमें से हम इनको सिंगल हैंडल कर देंगे, एक हैंडल को हम रिमूव कर देंगे और जो हमारी कर्व वाला जो हमारे साथ पॉइंट साथ चल रहा है ये भी ख़त्म हो जाएगा। अब ये देखिए, ऑल्ट प्रेस किया मैंने और इस पॉइंट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपके पास जो दो हैंडल्स हैं ये सिंगल हैंडल हो जाएगा। ये देखें, ये हो गया। उसके बाद अब ये देखें, मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कोई भी कर्व बना सकता हूँ। ये देखें, यहाँ पे लाके मैंने फिर छोड़ दिया। अगेन मेरे पास दो हैंडल्स आ गए क्योंकि हमने कर्व बनाई है। इनसे अब मुझे जान छुड़वानी है क्योंकि मेरा ये एक कर्व मुकम्मल हो गया या ये वेव मुकम्मल हो गई है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिलेक्शन टूल पे जाऊँगा और ये देखें मेरे पास एक पाथ बन गया है, एक वेव बन गई है। ये जो भी चीज़ हम ड्रॉ करते हैं, जो लाइन होती है, इसको हम पाथ कहते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर की लैंग्वेज में। चलें जी, एक बेसिक शेप बनाते हैं। ये देखिए, मैंने पेन टूल सेलेक्ट किया और यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाया और उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट बनाया और उसके बाद मैंने एक कर्व बनानी है। तो मैंने यहाँ पॉइंट बना के अब मैंने अपना क्लिक छोड़ा नहीं है, क्लिक अपना मैंने प्रेस करके रखा हुआ है और साथ ही मैं माउस को ड्रैग कर रहा हूँ और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे मैंने एक कर्व बना ली है। और अगेन अब मुझे अगर आगे सीधी लाइन लगानी है तो मैं क्या करूँगा, अपने दो हैंडल्स में से एक हैंडल को रिमूव करूँगा। कैसे, पिछले एंकर पॉइंट पे आएंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे और यहाँ पे इस एंकर पॉइंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो अब देखें हमारे पास सिंगल हैंडल रह गया है और अब हमारे पास ये कंट्रोल है कि हम इसको स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पे एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा लेता हूँ, ये लाइन लग गई और उसके बाद हम ये लाइन लगा लेते हैं स्ट्रेट। आगे चलते हैं। ये देखें, हमारे पास एक हाफ़ शेप कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि हम अगर कोई भी एक चीज़ अपनी हाफ़ बना लेते हैं और हमें उसका हाफ़ दूसरी साइड पे सेम शेप में चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, हम सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके अपनी ये शेप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद राइट क्लिक करते हैं, ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में जाते हैं और ट्रांसफॉर्म में जाके हमारे पास एक ऑप्शन है रिफ्लेक्ट की ऑप्शन में आएंगे तो ये देखें मेरी जो शेप थी वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई है, लेकिन जो ओरिजिनल थी वो ख़त्म हो गई है। तो ये विंडो हमारे से इसमें ये ऑप्शन मौजूद है कि आप किस तरह रिफ्लेक्शन चाहते हैं, ऊपर से नीचे वाली साइड पे या नीचे से ऊपर वाली साइड पे या वर्टिकल मतलब राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट या किसी भी एंगल पे अगर आप उसको रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। बट हमें ओरिजिनल शेप भी चाहिए और उसी की एक ऑपोजिट कॉपी भी चाहिए। तो हम यहाँ पे कॉपी पे जब क्लिक करेंगे तो हमारी ओरिजिनल शेप भी वापस आ जाएगी। ये देखें, कॉपी करते हैं, ये देखें अब दो शेप्स हमारे पास आ गए हैं। अब मैं क्या करूँगा, ये जो हमने कॉपी बनाई है बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, अब हम इसको मैं एरो की से नीचे लेके आ रहा हूँ और ये देखें अब आपको समझ आ गई होगी कि हम क्या बना रहे हैं। ये देखिए, एक ये बिल्कुल एक बेसिक किस्म की फ़िश शेप बन गई है, फ़िश की एक शेप बन गई है। आप ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ और अब देखें यहाँ पे हम ले आते हैं, इसके बिल्कुल साथ अटैच करते हैं और ये देखिए
हमारे पास एक बेसिक फ़िश शेप रेडी है। इसको थोड़ा सा मज़ीद बेहतर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप ये देखिए, जो हमने जहाँ पे इसको अटैच किया है वहाँ पे आप ये देखें, ये थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है। ये सही तरीके से अटैच नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग अलग पाथ है। ये अलग पाथ है और ये अलग पाथ है। तो हम इनको अब आपस में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये ज्वाइन कैसे होगा, उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दूँ। वो कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि आपने करना ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक यहाँ पे लाइन लगाता हूँ, ये लाइन है, और ये दूसरी लाइन लगा ली। बेसिक शेप के अंदर जो हमारे पास लाइन की ऑप्शन होती है, मैंने ये लाइन लगा ली। और अब अगर मैं चाहता हूँ कि इन दोनों लाइनों को आपस में ज्वाइन कर दूँ, तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ता हूँ और इन दोनों का जो ऊपर वाला एंकर पॉइंट है उन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। और उसके बाद जब मैं राइट क्लिक करके इसको ज्वाइन करता हूँ, तो ये देखें इसने सीधी लाइन लगा दी है। क्या लाइन लगा दी है? सीधी लाइन लगा के उनको आपस में ज्वाइन कर दिए। जबकि मैं इनको बिल्कुल कॉर्नर शेप में ज्वाइन करना चाहता था कि यहाँ पे एक बिल्कुल कॉर्नर बन जाए ऊपर टॉप पे। तो हम क्या करेंगे, मैं कंट्रोल Z से वापस जाता हूँ। सबसे पहले जब हम इन दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम राइट क्लिक करूँगा और इसको एवरेज, पहले एवरेज करूँगा। एवरेज से क्या होगा, ये दोनों एंकर पॉइंट्स आपस में एक दूसरे के पास आके बिल्कुल एवरेज शेप में जुड़ जाएंगे। ये देखिए वो पूछ रहा है आपने हॉरिजॉन्टल करना है या वर्टिकल, तो हम बोथ करेंगे, बोथ करते हैं। ये देखें वो दोनों पॉइंट्स आके आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़ गए हैं। अब हम यहाँ पे आके इसको, ये देखिए ये एवरेज, इसने अपने एंकर पॉइंट्स को आपस में एक दूसरे के साथ मिला दिया। अब देखें हम इसको राइट क्लिक करके जब ज्वाइन करेंगे तो इनकी जो ये शेप है ये बिल्कुल कॉर्नर शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, अब ये बिल्कुल ज्वाइन हो चुका है। ओके, अब आगे चलते हैं। जब हम यहाँ पे आते हैं अपनी बेसिक शेप में, तो इधर भी हमने यही काम करना है। ये हमारे पास दो एंकर पॉइंट्स हैं। मैं इन दोनों एंकर पॉइंट्स को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करके इसके ऊपर इसको एवरेज करता हूँ। पहले ये देखिए बोथ करेंगे, ये एवरेज हो गए बिल्कुल, इन्होंने एंकर पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर आके सेट हो चुके हैं। अब मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके जब ज्वाइन करूँगा, तो ये बिल्कुल आपस में 100% एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो चुके हैं। आप देखें ये बिल्कुल ज़बरदस्त हो चुके हैं। ठीक है, और इसी तरह ही हमारे पास जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे भी ये दो एंकर पॉइंट्स थे। हम इन दोनों को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और इनको पहले एवरेज कर लेते हैं बोथ, और उसके बाद राइट क्लिक करके दोबारा से इसको ज्वाइन कर लेते हैं ये दोनों पॉइंट्स भी। अब हमारे पास ये एक शेप मुकम्मल हो चुकी है जो कि फ़िश शेप है। इसकी हम एक आँख भी बना लेते हैं। चलें जी, एक सर्कल लगाते हैं शिफ्ट से, और ये देखें ये हमने इसकी एक आई बना ली। इसका स्ट्रोक का जो वेट है इसको मैं थोड़ा सा कम करता हूँ ताकि ये ज़रा बेहतर लगे। ये देखिए ये हमारे पास एक फ़िश की शेप बन चुकी है। आप भी अपने पास ट्राई कीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। मैं एक और बेसिक शेप आपके सामने बनाता हूँ ताकि हमारा जो पेन टूल का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़रा मज़ीद क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम कोई शेप खोल लेते हैं जिसके ऊपर जिसकी हम ट्रेसिंग कर सकेंगे। ओपन करते हैं और यहाँ पे ये देखिए हमारे पास ये एक क्रॉस वे का आइकन है और एक ये डव का आइकन है। तो हम क्रॉस वे का आइकन ज़रा बना लेते हैं एंड देन फिर हम डव आइकन बनाएंगे। क्रॉस वे आइकन मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो ये हमारे पास एक सेकंड फाइल में ये एक आइकन ओपन हो गया है। मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके अपने आर्ट बोर्ड पे लेके आता हूँ। यहाँ पे हमने रखा इसको और इसको जूम आउट करके मैं ऑल्ट और शिफ्ट से इसको स्मॉल करता हूँ और अगेन यहाँ पे पुट कर देता हूँ। अब देखिए जब भी आप कोई शेप अपनी प्लेस करते हैं अपने आर्ट बोर्ड पे तो याद रखिए अगर आपने उसकी ट्रेसिंग करनी है तो सबसे पहले उसको लॉक कर लीजिएगा ताकि उसका जो बैकग्राउंड है वो मूव ना हो और आप बड़े आराम से अपनी जो है ट्रेसिंग बना सकें। तो लॉक करने के लिए हमने एक की पड़ी हुई है Ctrl+2 से जो भी चीज़ आपने सेलेक्ट की होगी वो लॉक हो जाएगी और दोबारा से सिलेक्ट नहीं होगी। और अगर आपने इसको अनलॉक करना है, जो कि एक क्वेश्चन बच्चे ने कमेंट में भी पूछा हुआ था, अनलॉक करने की ये है कि आप Alt+Ctrl+2 प्रेस करते हैं तो ये अनलॉक हो जाती है। राइट, अगेन Ctrl+2 से लॉक करते हैं और उसके बाद अब देखिए हमने इसको ड्रॉ करना है तो पेन टूल ले लेते हैं। पेन टूल से हम यहाँ पे ये क्रॉस वे का जो आइकन है इसका
एक कर्व बना लेते हैं। यहाँ से ये देखिए, ये हमने एक पॉइंट बनाया और उसके बाद इसकी दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे ला के क्यों बनाएंगे, क्योंकि याद रखिए जब भी हमें कोई कर्व बनानी होती है तो जो पहली कर्व होती है उसके फ़ौरन बाद हमने दूसरा पॉइंट बनाना होता है। फॉर एग्जांपल अब ये देखिए, ये कर्व बन रही है और ये कर्व यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है और यहाँ से दूसरी कर्व शुरू हो जाएगी, तो हम इसके यहाँ पे ला के सेकेंड पॉइंट बनाएंगे। और अब मैं अपना जो माउस का क्लिक प्रेस किया हुआ है इसको मैं बिल्कुल प्रेस करके रखूँगा और इसको मैंने छोड़ना नहीं है। अब जाके जब मेरे पास ये बिल्कुल एक वेव बन जाएगी, कर्व बन जाएगी, उसके बाद मैं यहाँ पे लाके इसको छोड़ूंगा। लेकिन एक बात याद रखें, ये देखें ये आपको वाइट क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ कलर्स में ये फिल की ऑप्शन एक्टिव हुई है। तो याद रखिए जब भी आप कोई ट्रेसिंग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो आपने मोड है आपका कलर का मोड, ये स्ट्रोक पे रखना है। ये देखें ब्लैक स्ट्रोक रख लें और ये जो फिल है इसको नन कर दें, यहाँ नीचे वाली ऑप्शन से इसको नन करें। और अब देखिए ये आपके पास जो कर्व है ये बिल्कुल सेट हो चुकी है। ओके, उसके बाद अब देखें हमारे पास यहाँ पे दो हैंडल्स आ रहे हैं और मैं अब यहाँ नई कर्व एक बनाना चाह रहा हूँ। क्योंकि ये कर्व है तो आप यहाँ से ऑल्ट प्रेस करें और सबसे पहले अपने ये जो दो हैंडल्स हैं इनको ख़त्म करें ताकि हम आगे मूव करें। ऑल्ट प्रेस किया और यहाँ एंकर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास हैंडल सिंगल हो चुका है। अब हम अगला पॉइंट बनाते हैं और यहाँ पे लाके अपना एक दूसरी कर्व बना लेते हैं। ये देखिए ये हमने एक वेव बना ली। अब हमें दूसरी वेव बनानी है, उससे पहले हम एक एरो का सिंबल है ये भी बना लेते हैं। पेन टूल सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारे पास शेप है इसको अनसेलेक्ट करते हैं, फिर पेन टूल लेते हैं और ये जो हमारे पास एरो है इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। डन, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम इसका वेट बढ़ा लेते हैं, इसके स्ट्रोक का वेट जो है वो बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले ये जो हमारे पास कर्व है इसका स्ट्रोक का वेट बढ़ा लेते हैं, ये हो गया। और उसके बाद हमारे पास ये जो एरो का सिंबल है इसके स्ट्रोक का वेट बढ़ा लेते हैं, ये देखिए। और उसके बाद हम इसको सेट कर लेते हैं अपनी जगह पे बिल्कुल राइट। ये हमारे पास एक कर्व बन गया। उसके बाद अगर हमने दूसरा कर्व बनाना है तो अभी हमने फ़िश का सिंबल बनाते हुए ये चीज़ पढ़ी है कि अब हम इसकी कॉपी ले सकते हैं क्योंकि दोनों साइड्स एग्जैक्टली 100% सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, ये एरो का आइकन जो है, एरो का सिंबल जो है और ये जो कर्व है, इन दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें और यहाँ पे लाके आप इसको ट्रांसफॉर्म में जाएं, रिफ्लेक्ट करें और कॉपी कर लें। ये देखिए आपके पास दूसरी कॉपी भी बन चुकी है और इसको भी ऊपर लेके जाएं और इसको अपनी जगह पे सेट कर लें। ये देखिए ये बिल्कुल आपके पास एक क्रॉस वे का आइकन बन चुका है। ये देखिए हम यहाँ से जो हमारे पास एरो के सिंबल्स हैं इनको भी सिलेक्ट कर लेते हैं बाहर से और इसको यहाँ पे ला के देखिए। ये देखिए आपके पास बिल्कुल क्रॉस वे का आइकन बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इन सब को इस तरीके से सिलेक्ट करके जो आपने ट्रेसिंग की है इनको आप राइट क्लिक करें और ग्रुप कर लें। इसकी शॉर्ट की है Ctrl+G और अगर राइट क्लिक से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, Ctrl+G से कर लें या राइट क्लिक से कर लें। ये आपने इसको ग्रुप कर लिया और ये आइकन आपका बिल्कुल रेडी है। ये देखिए आप इसको जहाँ मर्ज़ी ले जाएं। डन हो गया। उसके बाद अब हम देखते हैं एक और आइकन बना लेते हैं, डव वाला आइकन। तो हम ये जो हमारे पास ऑलरेडी एक ये हमने क्रॉस वे का आइकन जो था ये बना लिया, तो हम इसको अनलॉक करके रिमूव कर देते हैं यहाँ से। और उसके बाद हम डव का आइकन खोल लेते हैं, ओपन करें, डव आइकन को ओपन करें और ये आपके पास आइकन आ गया। इसको ड्रैग करें, अपने आर्टबोर्ड पे लेके आएँ, इसको थोड़ा सा स्मॉल करें, ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके और ये देखिए यहाँ पे आप ला के इसको रख दें। अब देखें अगर हमें इसको ट्रेस करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Ctrl+T से हमारे पास जो ये सोर्स इमेज है इसको हम क्या कर लेंगे जी, लॉक कर लेंगे। Ctrl+2 से लॉक कर लेते हैं और इसको ज़रा जूम इन कर लें। अब पेन टूल पकड़ें
और स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी बना सकते हैं आप। तो जहाँ पे आपको कॉर्नर मिल रहा हो किसी भी शेप में, तो वहाँ से आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट बना लें। ये आपने स्टार्टिंग पॉइंट बनाया, और उसके बाद जहाँ पे आपको मैंने आपको बताया था कि जो कर्व बन रही होती है उससे बिल्कुल उसके बाद ही आपने दूसरा पॉइंट बनाना होता है। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और ये देखिए ये हमारे पास एक कर्व है और इसका एंड यहाँ पे हो रहा है, तो मैं यहाँ पे ला के एक बिल्कुल इधर एक पॉइंट बनाता हूँ 100% इसके ऊपर रख के। और अब मैंने अपने माउस का क्लिक बिल्कुल नहीं छोड़ा हुआ, क्लिक प्रेस करके रखा हुआ है, और इसको 100% यहाँ पे ला के ये देखें जैसे ही ये बिल्कुल उसकी जैसे कर्व बनी है, तो मैं यहाँ पे अब छोड़ूंगा इसके क्लिक को। और फिर अगेन यहाँ पे हमने मोड देखना है कि ये हमारे पास स्ट्रोक का मोड हो, तो हम यहाँ पे स्ट्रोक का कलर ब्लैक कर देते हैं। डबल क्लिक करें यहाँ पे और इसको ब्लैक कर दें, ये ब्लैक हो गया। अब देखें आपको यहाँ पे स्ट्रोक नज़र आ रहा होगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं, हमें एक और कर्व बनानी है। तो ये ऐसे तो कर्व नहीं बनेगी, तो कैसे बनाएंगे? पहले हमें इन दो हैंडल्स को सिंगल करना होगा। ऑल्ट प्रेस करके पिछले पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ये अब आपके पास सिंगल हैंडल आ चुका है, और अब आपके पास पूरा कंट्रोल है कि आप किस तरीके से इसको अगली कर्व बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मुझे यहाँ पे एक पॉइंट बनाना है, मैं यहाँ पे पॉइंट क्यों बनाऊँगा, यहाँ क्यों नहीं बनाऊँगा? क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे आप ये देखिए ये बिल्कुल लाइट सी कर्व है, और उसके बाद ये अगली एक कर्व शुरू हो रही है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक कर्व बनाते हैं। मैंने क्लिक किया और अपना क्लिक छोड़ना नहीं है मैंने, जब तक मैं उसको अपनी जगह पे फिट ना कर लूँ। ये देखें, माउस को आप बिल्कुल ड्रैग कर सकते हैं और उसको अपनी जगह पे फिट कर सकते हैं। ये देखें जैसे ही ये इसके ऊपर बैठेगा, अब देखें मैंने इसको यहाँ पे अपने क्लिक को रिलीज़ किया है। अब देखें आगे चलना है हमारे पास। अगर आगे जाने के लिए अगेन हम जो डबल हैंडल है हमारे पास, इसको सिंगल करते हैं, पिछले पॉइंट पे ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे एक पॉइंट बनाते हैं और देखते हैं क्या बनता है। अगर हमारे से पॉइंट बनता है तो ठीक, नहीं बनता तो हम दूसरा पॉइंट ट्राई कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक ज़बरदस्त सी कर्व बन चुकी है। आगे चलते हैं, अगेन डबल हैंडल को सिंगल हैंडल करते हैं, और अब यहाँ पे एक पॉइंट बना लेते हैं। देखते हैं अगर हमारे पास कोई। अब यहाँ पे एक आपने चीज़ का ख्याल रखना है, सम टाइम ये पेन टूल जो है ये आपसे के कंट्रोल से बाहर हो जाता है, और ये देखें इस तरह करेंगे तो सम टाइम आपके सामने से ये शेप भी गुम हो सकती है। तो नो प्रॉब्लम, आप इसको यहाँ पे छोड़ें और बिल्कुल माउस छोड़ दें। ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके जहाँ पे आप माउस रखेंगे वहाँ पे वो सेंटर हो जाएगा, ये कर सकते हैं। वरना इसका बेहतरीन तरीका ये है, अगर आप अपनी इलस्ट्रेशन को बिल्कुल सामने लाना चाहते हैं तो कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो ये आपकी इलस्ट्रेशन देखें बिल्कुल सामने आ चुकी है। हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं, मतलब पिछले पॉइंट पे जाते हैं। मैंने अपनी उस एंकर पॉइंट को रिमूव किया है क्योंकि वो ख़राब हो चुका था, और मैं जूम इन करता हूँ। अगेन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये सिंगल हैंडल आ चुका है मेरे पास। अब हम इधर आते हैं और ये एक हमने एक और कर्व बना लेनी है। अब देखें ये हमने यहाँ पे कर्व क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि अब ये बिल्कुल मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। देखें जैसे ही हमने यहाँ पे छोड़ा तो यहाँ पे स्ट्रोक लग गया। अगेन हम हैंडल को सिंगल करेंगे और यहाँ पे आके आगे चलते हैं, क्योंकि अगेन ये कर्व था तो यहाँ पे एक पॉइंट बना लिया हमने, और उसके बाद हमारे पास ये कर्व है तो हम यहाँ पे एक पॉइंट बना लेते हैं। लेकिन आप ये देखिए जब मैंने यहाँ पॉइंट बनाया तो इस जगह पे थोड़ा सा गैप आ रहा था। ये जो गैप है इसका मतलब है यहाँ भी कोई पॉइंट था जो कि ये देखें कोई कर्व है बिल्कुल लाइट सी। अगर हम इसको यहाँ पे बिल्कुल लाइट से कर्व देते हैं और उसके बाद हम इसको इधर एक पॉइंट बनाते हैं और ये कर्व बिल्कुल 100% इसको हम यहाँ रेडी कर लेते हैं। ये देखिए कंट्रोल प्रेस करें और इसको आप राइट टू लेफ़्ट भी मूव कर सकते हैं। अगर आप स्क्रॉल अप करेंगे तो राइट साइड पे जाएगा आपकी इलस्ट्रेशन, और अगर डाउन करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे जाएगा। जब भी आप इलस्ट्रेशन बना रहे होते हैं तो पिक्चर को कंट्रोल करना थोड़ा सा टेक्निकल होता है,
तो कंट्रोल प्रेस करके आप इसको राइट या लेफ़्ट कर सकते हैं माउस के स्क्रॉल से, और अगर शिफ्ट प्रेस करके डाउन या अप करेंगे तो ये ऊपर या नीचे वाली साइड पे जाएगा। ये देखिए अब मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ। जूम इन करते हैं, अगेन हम सिंगल हैंडल करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद ये क्योंकि एक कर्व है तो इधर एक कर्व बना लेते हैं। ये कर्व बन गई। ये जो पॉइंट्स हमारे पास बन रहे हैं हम इसको बाद में सेट भी कर सकते हैं, सो डोंट वरी। ये हमने एक कर्व बना ली, उसके बाद यहाँ पे मज़ीद एक कर्व बना लेते हैं, और अगेन अब देखें यहाँ इस पॉइंट पे जब मैं आऊँगा तो अगेन वो मुझे वो सर्कल दिखा रहा है कि अब आपकी शेप जो है वो क्लोज़ हो जाएगी। ठीक है, हमने क्लोज़ करनी है, और हम यहाँ पे इसको ला के ये देखें ये हमारे पास यहाँ पे कर्व सही नहीं बन रही, क्योंकि इसका मतलब ये है यहाँ पे ये पॉइंट हम गलत बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कंट्रोल Z करते हैं और एक पॉइंट यहाँ पे बना लेते हैं जहाँ पे कर्व हमारी 100% सही बने, और उसके बाद हम एक कर्व यहाँ पे बना लेते हैं। ये देखिए ये हमारे पास इलस्ट्रेशन रेडी है। अब मैं सिलेक्शन पॉइंट लेता हूँ, सिलेक्शन टूल लेता हूँ, और ये देखिए हमने एक डव के आइकन को क्या कर दिया है, ट्रेस कर लिया है। अब हम इसके पॉइंट्स को देखते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करें, और ये हमारे पास कुछ एंकर पॉइंट्स हैं। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे ये देखें जहाँ जहाँ आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास एंकर पॉइंट्स हैं, जिनको आप रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से लग रहा है कि ये एंकर पॉइंट सही नहीं बना हुआ तो ये आपको हैंडल्स का कंट्रोल देगा, जिसके थ्रू आप इसको ये देखें डाउन या अप करके, ज़्यादा राउंड करके, कम राउंड करके इसको आप सेट कर सकते हैं। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इधर आते हैं, ये हमारे पास है, ये जो सर्कल है ये बता रहा होता है कि आप यहाँ से मज़ीद इसको राउंड कर सकते हैं कि आपका जो कॉर्नर है वो नज़र ना आए। तो मैं इसको ये देखें यहाँ तक लेके आता हूँ ताकि ये बिल्कुल यहाँ से राउंड हो जाए। डन। उसके बाद ये वाला एंकर पॉइंट है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो अगेन मेरे पास ये पॉइंट है, क्योंकि ये देखें ये कॉर्नर बना हुआ है, मुझे इसको राउंड करना है तो मैं ये जो राउंड वाला हमारे पास ऑप्शन है इसको यूज़ करूँगा। अब देखें ज़बरदस्त हो गया। और उसके बाद इसको भी हम पकड़ लेते हैं, इसको थोड़ा सा सेट करते हैं अपने हैंडल से, ये देखें, और उसके बाद इसको यहाँ से थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं ताकि ये कॉर्नर ख़त्म हो जाए। डन। आई थिंक अब हमारे पास जो शेप है वो बिल्कुल सेट हो चुकी है। और उसके बाद हम इसकी आई बना लेते हैं। आई बनाने से पहले मैं इस अपनी शेप को साइड पे ले जाता हूँ। ये हमारे पास शेप रेडी है, और इसका अब हम कलर चेंज करते हैं, इसको हम ग्रे कर लेते हैं। ये देखिए हमने आई ड्रॉपर के थ्रू ये कलर यहाँ से पिक कर लिया और इसको ग्रे कर लिया। अब हम इसकी आई बना लेते हैं, सर्कल लेते हैं एक, और यहाँ पे एक इसकी आई सेट कर लेते हैं, और इसका कलर जो है वो वाइट कर लेते हैं। इसको स्मॉल करें थोड़ा सा, और ये देखें जी आपका डव का आइकन रेडी हो चुका है। और अगर कहीं से आपको कोई एंकर पॉइंट उसका लगे कि यहाँ से कोई कॉर्नर बन रहा है तो उसके ऊपर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन लेके आप उसको हैंडल के थ्रू और उसका जो कर्व वाला ऑप्शन होता है उसके थ्रू आप उसको सेट कर सकते हैं। तो ये डव आइकन भी रेडी है। अब आप किसी भी फाइल को अगर सेव करना चाहते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल ये आपने इलस्ट्रेशंस बना ली, ये जो हमारे पास इमेज है मैं इसको थोड़ा सा अनलॉक करके रिमूव करता हूँ, और ये हमारे पास 3 इलस्ट्रेशंस हैं जो हमने आज बनाई हैं। राइट, मैं इनको सेव करना चाहता हूँ, तो हम इसको कैसे सेव करेंगे? तो सिंपल अभी तरीका आप याद रख लें, डिटेल में फ़ाइल किस तरीके से सेव की जाती हैं और क्या क्या फॉर्मेट्स होते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन राइट अवे अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं और किसी इमेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको फाइल में जाएं, एक्सपोर्ट में जाएं, एक्सपोर्ट एज करें, और यहाँ पे आके आप इसको PNG के तौर पे सेव कर लें या JPG में सेव कर लें। ये JPG आपके पास ऑप्शन है। JPG क्या होती है? ये एक्चुअली
आपको व्यू करने के लिए, किसी भी फाइल को व्यू करने के लिए, देखने के लिए हम ये फ़ाइल जो है वो क्रिएट करते हैं। क्योंकि हर किसी के पास एडोबी इलस्ट्रेटर हो सकता है, ना हो, तो इसीलिए अगर हमें कोई इलस्ट्रेशन अपनी किसी को शो करवानी है तो वो हम क्या करते हैं, जेपीजी फॉर्मेट बना लेते हैं और यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं हम प्रोजेक्ट 3 और इसको एक्सरसाइज वाले फ़ोल्डर में एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब ये पूछेगा क्वालिटी कौन सी हो, लार्जर क्वालिटी चाहिए हमें, स्क्रीन के लिए चाहिए क्योंकि अभी हमने इसको प्रिंट नहीं करना, सिर्फ हम अपने लिए सेव कर रहे हैं, तो इसको ओके करें। और ये आपकी फ़ाइल जो है जेपीजी में सेव हो चुकी है, जो कि आप खुद व्यू कर सकते हैं कि किस तरह की इलस्ट्रेशन आपने बनाई है। प्रैक्टिस कीजिए, पेन टूल की प्रैक्टिस कीजिए, ये तीनों इलस्ट्रेशंस बनाइए और उसके बाद मैं आपको कुछ 2 इलस्ट्रेशंस मज़ीद दूंगा असाइनमेंट में, जो कि आपके पास इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा, उसमें से आप ले सकते हैं। असाइनमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करूँगा। आई होप आपको पेन टूल की समझ आई होगी। हम मज़ीद पेन टूल को कवर करेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स इलस्ट्रेशंस के साथ। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।